गुरु भक्त आलोक जी, अजय जी जैन LIC वाले, वे गुरुओं को शास्त्र भेंट कर आज की मंगल शुभारंभ करेंगे। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। नमो आयर्याणं नमो वत्स्यायाणं नमो लोये सुविसागुणम् आदिनाथि के सिर चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्ता मर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। आदिनाथ के सिर चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्ता मर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। एकटक तुम्हें निहार रही, तुम पर सब कुछ बार नहीं। ये अखियाँ अब जाए कहाँ, तुम जैसा अब पाए कहाँ। दर्शनीय हो नाथ तुम्ही, वर्णनीय हो नाथ तुम्ही। जिसने निर्मल निर्पिया, चीर सिंधु का चीर पिया। चिटकी धवल जुनिया सा, मीठा मधुर मिठैया सा। वह क्या लवण समुद्रों का, खारा पानी क्षुद्रों का। पीकर प्यास बुझाएगा, सागर तट पर जाएगा। कभी नहीं पी सकता है, प्यासा ही जी सकता है। मान तुंग मुनिवर की कृति को भक्ति प्रसून चढ़ाता हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ, भक्तों को पहनाता हूँ। बोलिए बाबरंग जाके आदिनाथ भगवान की, बोलिए अयोध्या के बाहुबली आदिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य देवादेव भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की, परम पूज्य मूलनायक चेतन चिंतामणि कल्याण का पुत्र पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरु महाराज श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सर महाराज की,
परम पूज्य दीक्षा शिक्षा संयम प्रण प्रदाता गुरुदेव विराग सागर महाराज की, परम पूजनीय पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, अहिंसामय चिन्ह धर्म की, अक्षय तृतीया महापर्व की, दान तीर्थ महापर्व की, प्रिय आत्मन, आज भारतीय श्रमण संस्कृति की पवित्र धारा में एक महान पर्व का प्रारंभ अक्षय तृतीया महापर्व के नाम से जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में दान पर्व अक्षय तृतीया आज वैशाख शुक्ला तृतीया तिथि प्यारे प्यारे बंधुओं, विश्व के विभिन्न देशों में एक भारत देश ऐसा देश है जहां पर ज्ञान की गंगा बहती है तो दान की गंगा बहती है, धर्म की गंगा बहती है, चारित्र की गंगा बहती है, और इसी कारण पूरा भारत देश सदा पवन पवित्र रहता है। प्यारे प्यारी आत्माओं, दानम पूया मुख्यम सावय धम्मम, दान और पूजा ये श्रावक का भी मुख्य धर्म है। वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो कुछ दे पाते हैं, और वे भी सौभाग्यशाली होते हैं जो कुछ ले पाते हैं। देने के लिए परम पुण्य चाहिए तो लेने के लिए भी परम पुण्य चाहिए। इसलिए उत्तम दाता मिल जाए और उत्तम पात्र मिल जाए तभी धर्म तीर्थ और दान तीर्थ चलता है। जब उत्तम दाता श्रावक के रूप में मिलता है तो दान तीर्थ चलता है, या उत्तम दाता अरहंत के रूप में मिलता है तो धर्म तीर्थ चलता है। प्यारे प्यारे बंधुओं, जैन धर्म में दान की महिमा है। आज हमारे मुनिनाथ आदिनाथ स्वामी को दीक्षा लिए हुए 13 माह 9 दिन हो रहे हैं। 13 माह 9 दिन पूर्व उन्होंने देवो पुनीत आहार जो था वही प्राप्त किया था। उसके बाद जीवन काल में आज तक मानव रचित आहार उन्होंने प्राप्त नहीं किया। अभी तक उनका आहार स्वर्ग से दिव्य आहार देवों द्वारा लाया जाता था, उसी आहार को वह करते थे। लेकिन मुनिराज जो होते हैं वह असंयमी जीवों से आहार नहीं लेते हैं, इसलिए देवों से भी आहार नहीं लेते हैं। यहां तक कि सौदर इंद्र भी आदिनाथ मुनिनाथ को आहार नहीं दे सकता है, क्योंकि सौदर इंद्र इतना त्याग नहीं कर सकता है। देवलोग आहार नहीं दे सकते हैं। ये पंखा बंद कर दो, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। देवलोग आहार नहीं दे सकते हैं। आहार देने के लिए त्याग जरूरी है, नियम जरूरी है, संयम जरूरी है, क्योंकि संयमी को आप अपने आहार के निमित्त से मोक्ष मार्ग पर लगा रहे हो। आहार देने का मतलब है कि मुनिराज को मोक्ष मार्ग का दान देना।
गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा का पालन कराना, दीक्षा के पालन में सहयोग करना, धर्म की यात्रा में सहयोगी बनने के लिए शरीर को संभालना। जिस शरीर में रत्नत्रय समाया है, जिस शरीर से मुनिराज धर्म की साधना करते हैं, उस शरीर को संभालने वाले कोई हैं तो ये श्रावक राज है। प्यारे प्यारे बंधुओं, इस भारत भूमि पर 18 कोड़ा कोड़ी सागर का काल बीत चुका है। तब से अभी तक कोई भी मुनिनाथ इस धरती पर नहीं हुए हैं। श्रावक अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है मुनिराज को पड़गान कैसे किया जाता है। इस युग में प्रथम मुनिराज तो आदिनाथ हुए हैं। इसके पहले 18 कोड़ा कोड़ी सागर से कोई इस कर्म भूमि पर हुआ ही नहीं, क्योंकि कर्म भूमि का प्रारंभ ही इन्हीं से हुआ है। 9 कोड़ा कोड़ी उस सर्पणी का और 9 कोड़ा कोड़ी सागर और सर्पणी का इतना दीर्घ काल व्यतीत हो गया है, जब लंबा समय बीत जाए तो व्यक्ति भूल जाया करते हैं। यदि किसान पौधे को लगाने के बाद सींचने ना जा पाए तो पौधा मुरझा जाते हैं। यहां पर तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर से कोई मुनि नहीं आए हैं। व्यक्ति मुनिचर्या भूल गए, चौका लगाना भूल गए, लेकिन आदिनाथ स्वामी होने वाले प्रथम तीर्थंकर 83 लाख वर्ष पूर्व भी बीत गया है। बैराग गया, दीक्षा धारण कर ली, 4000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ले ली, लेकिन बेचारे कब तक भूखे रहते। ये क्षुधा का परिचय सबसे नहीं सहा जाता है। जिन्हें भीतर से वैराग्य नहीं समाया है, तत्व ज्ञान नहीं समाया है, वे परिचय भी नहीं सह पाते हैं। और 4000 राजा जिन्होंने दीक्षा ली थी, वे क्षुधा से आकुल व्याकुल होकर के पथ भ्रष्ट हो गए। आदिनाथ स्वामी तो भव भव के संस्कारी थे, पहले भव के मुनिराज नहीं थे। इन्होंने पूर्व में अनेक भाव में मुनि दीक्षा धारण की थी और अनेक भाव में मुनिराजों को आहार दान भी दिया था, तो मुनिचर्या से अच्छी तरह से परिचित थे। पूर्व भाव में मुनिराज होकर के उसके पूर्व में भी मुनिराज हुए। जब आदिनाथ स्वामी के महाबल की पर्याय से हम देखते हैं, ललितांग देव की पर्याय को देखते हैं, वहाँ से श्रीधर आदि की पर्याय के बाद आदिनाथ स्वामी अपने इस जीवन के 3 भाव पूर्व भी मुनि हो चुके हैं और चिरकाल तक चक्रवर्ती जैसा सुख भोगने के बाद मुनिराज हुए हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में तो आपने तीर्थंकर प्रगति का वंद किया, तो सांसारिक सुख भी उच्च क्वालिटी का भोगा और आत्म सुख भी उत्तम स्थिति में पहुंचे। साधना भी उत्कृष्ट की तो सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे, सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर के आप आए। प्यारे बंधुओं, जन्म से देवो पुनीत अमृत न्यास को आप प्राप्त किया। कुछ बड़े हुए तो 8 वर्ष में अणुवृत्ति हो गए। पर अणुवृत्ति का आहार तो देवों द्वारा होता है, पर मुनिराज का आहार देवों द्वारा नहीं होता है। आओ विचार करिए, अयोध्या में दीक्षा ली, अयोध्या से बिहार करते करते
1 साल 13 महीने की अवधि में, 1 साल 1 महीना 9 दिन, 13 महीने 9 दिन की अवधि में ये अयोध्या से हस्तिनापुर तक भी पहुंच गए। बीच में चातुर्मास भी हो गया, शीतकाल भी हो गया, ग्रीष्मकाल भी हो गया। आत्म ध्यान में 6 महीने निरंतर लीन रहे, फिर 6 महीने को विराजमान हो गए। जब मुनिनाथ आहार चर्या के लिए निकले, क्योंकि जानते थे मेरे लिए आहार की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आहार को जाऊंगा तभी तो दान तीर्थ का प्रवर्तन होगा, अन्यथा आगे आने वाले जीव मोक्ष मार्ग पर कैसे चल पाएंगे। मुनिनाथ आदिसर वीरचर्या से चले जा रहे हैं, चांदनी चर्या से चले जा रहे हैं, लेकिन अनभिज्ञ लोग, कोई कहते मेरी बेटी ले लो, कोई कहते धन ले लो, लेकिन प्रभु इन सब से विरक्त हैं। प्रथम बार 6 माह का उपवास करके निकले थे, कोई विधि नहीं मिली। दूसरी बार फिर 6 माह का उपवास किया, उसके पश्चात अब निकले हुए हैं तो 7 माह 9वें दिन, अर्थात 13 महीने 9वां दिन आज है। और प्रभु निकले। इधर आहार के लिए निकलने को था कि अक्षय तृतीया के ब्रह्म मुहूर्त में ही राजा श्रेयांश, जो हस्तिनापुर का राजा था, राजा श्रेयांश और राजा सोम को स्वप्न आया। स्वप्न जाकर के पुरोहित को बताया कि मैंने स्वप्न देखा है सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष। पुरोहित बोला महाराज आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, सुमेरु पर्वत पर जिनका अभिषेक हुआ है ऐसा महाभाग्यशाली तीर्थंकर कुमार तुम्हारे द्वारे आ रहे होंगे, और जो कल्प वृक्ष के समान आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगे। आप प्रतीक्षा करिए। राजा श्रेयांश सुबह से ही तैयार है और दोपहर का सूरज भी आ गया, लेकिन जहां प्रसन्नता होती है वहां क्या कष्ट होता है। प्रतीक्षा करता रहा और आदि ना पुराना ज्ञान जीवित हो उठा। स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष को देखने से प्रतिविज्ञान के रूप में प्रकट हो गए। याद आ गया मैंने तो पूर्व भाव में आहार दान दिया है। ओहो, मैं जब लक्ष्मीमती की पर्याय श्रीमती की पर्याय में था तब वे वज्रजंग की पर्याय में थे। सुनो, यदि श्रीमती और श्रीमान जी को याद आए तो इस तरह की याद आना चाहिए कि हमने श्रीमती की पर्याय में आहार दान दिया, हमारे श्रीमान जी ने साथ में आहार दान दिया। यानी इतनी पवित्र बातें, अपने पवित्र संस्कार होने चाहिए कि जब कभी स्मृति में आए तो तुम्हारे द्वारा दान तीर्थ चल जाए। ऐसे संस्कार अपनी झोली में भर के रखो। आहार दान दिया था वज्रजंग की पर्याय में। उसके बाद जीव चला गया 3 पल्ले के लिए उत्तम भोग भूमि में। उसके बाद अनेक बार मुनिराज भी बन गए, यहां तक स्वर्ग भी चले गए, वहां सागरों की आयु बिताई। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु बिताई।
लेकिन एक अंतर मुहूर्त के दान का संस्कार विस्मरण नहीं हुआ। क्या हमारी आत्मा में ऐसे संस्कार पड़े रहते हैं जो संस्कार कभी न कभी कहीं काम आ जाते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, काम करो तो श्रीमती वज्रजंग जैसा आहार दान दिया था जंगल में, याद आया अपनी पहचान क्या देख के करोगे कि हम पति पत्नी थे? क्या देख के करोगे कि हम पति पत्नी थे? क्या स्मरण करके करोगे आलोक भाई? स्मरण के लिए क्या है गौरव की बात? बोलो गौरव भाई, कौन सी बात से स्मरण करोगे अपने आप को? याद करेंगे कि हम वज्रजंग और श्रीमत की तरह हम दोनों ने मिलकर के आदिनाथ के समान मुनिनाथ को आहार दान दिया। ऐसे महान काम करो इस मनुष्य भाव में। ये तुम्हारा एक अंतर मूर्त का संस्कार इतना पवित्र होता है कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक मिनट का संस्कार क्यों ना हो, एक सेकंड का समय क्यों ना हो, आहार दान देने का दे लेना चाहिए। क्योंकि एक ही सेकंड आपके जीवन को बनाता है, एक ही सेकंड आपके जीवन को बिगाड़ता है। जब एक सेकंड के लिए गलत राह पर चलते हैं तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है, और एक सेकंड के लिए सदराह पर चलते हैं तो जीवन महान हो जाता है। हम जिनेश्वर के योग्य हो जाते हैं। हम जब श्रद्धा भक्ति के साथ मुनिराज को आहार दान देते हैं तो एक सेकंड का संस्कार हमारे लिए स्वयं को मुनि बनाने का सामर्थ्य भर देता है। हम सदा पति पत्नी नहीं रहेंगे, क्योंकि सदा से पति पत्नी थे ही नहीं। सदा से तो हम शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से परमात्मा शक्ति से संपन्न हैं। पति पत्नी तो इस भाव के हैं, अगले भाव में तो हमको तुमको दोनों को परमात्मा होना है। क्या परमात्मा शक्ति, उस परमात्मा शक्ति के जागरण के लिए है मुनिराज को आहार दान देना। मुनिराज को आहार दान देना धन्य भाई। याद आ गया, हम श्रीमती की पर्याय में और ये वज्रजंग की पर्याय में हम दोनों मुनिराज को जंगल में पड़गाहन किया था। कैसे किया था? हे स्वामिन नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, पचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे मुनिराज आइए आइए आइए। ओहो, याद आ गया, मुख से उच्चारण के स्वर फूट पड़े। असंख्य वर्षों से पड़ी हुई सुप्त भावनाएं जाग उठी। संस्कार के बीच आकार ले गए। सामने मुनिनाथ आदिश्वर स्वामी पड़गाहन में खड़े हो गए। राजा श्रेयांश, राजा सोम की आंखों से अश्रु की धार, आनंद की धार, आनंदाश्रु बहने लगे। धन्य है मेरा जीवन, आज मेरा निर्भय पाना सफल हो गया। और भक्ति भाव के साथ 3 परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के पश्चात गृह प्रवेश कराया, उच्चासन ग्रहण कराया। उच्चासन ग्रहण कराने के अनंतर
पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करते समय जितना कलश से जल गिर रहा था उतना ही जल आंखों से भी गिर रहा था, क्योंकि आनंद की झरनी आंखों से बह रही थी। और भूले गए भगवान के चरणों में ऐसा मस्तक रखा कि केसों से ही उसने प्रक्षालन कर लिया, कपड़ा उठाने का अवसर ही नहीं आ पाया। इस तरह से माथा चरणों में रखा। प्यारे बंधुओं, जन्मों जन्मों के पापों को धो लिया। जब मुनिराज के चरणों को धो लेते हैं तो सिर्फ मुनि के चरण ही नहीं धोते हैं, अपने भव भव के पाप हम धो लेते हैं। भव भव के पाप धुल जाते मुनिराज के चरणोदक में। प्यारी प्यारी आत्मा हो, पड़गहन होने के साथ ही उच्चासन दे दिया, पाद प्रक्षालन कर लिया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। धन्य है राजा श्रेयांश भी है, भैया सौम भी है और परिवारजन भी है। अब मुनिराज के लिए आहार दान की विपुल सामग्री दिखाई, लेकिन मुनिराज ने इच्छु रस को स्वीकार किया। भक्ति भाव से कलश भर भर के राजा श्रेयांश ने इच्छु रस का दान दिया। मात्र 3 अंजलि नहीं, एक भर भर के कलश दिए और भक्ति रस से भरा हुआ इच्छु रस आदिनाथ स्वामी ने आहार में लिया। वह प्रासुख, प्राकृतिक, नेचुरल और ग्रीष्म ऋतु में शीतलता देने वाला रस इच्छु रस आहार दान दिया। आहार दान उपरांत देवों ने आकाश मंडल से अहो दानम अहो दानम अहो दानम, अहो दाता अहो दाता अहो दाता प्रशंसा के स्वर गुंजायमान कर दिए। अनुमोदना की लहरें, अनुमोदना के स्वर गुंजायमान हो गए। तो देवों ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी, रत्नों की वर्षा शुरू कर दी, गंधोदक की वर्षा शुरू कर दी। पंचाश्चर्य हुए। प्यारे प्यारे बंधुओं, आदिनाथ स्वामी ने बटवृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी। वहां से दीक्षा लेके आ गए थे। आहार नंतर भगवान पुनः बटवृक्ष के नीचे हस्तिनापुर में जाके बैठ गए, क्योंकि पीपल और बटवृक्ष के वृक्ष अधिक शीतल होते हैं ग्रीष्म काल में। आम के नीचे बैठते यदि ग्रीष्म काल में तो ठीक ना होता, वह बैठे जाकर के बटवृक्ष के नीचे छाया मोटे पत्ते की शीतलता देती है। जब मस्तिष्क शीतल होता है तो ध्यान और ज्ञान दोनों अच्छे होते हैं। इसलिए पदार्थ भी शीतल लिया और जाकर के शीतल छांव में बैठे। इंसान को बोध लेना चाहिए कि हमारे भगवान ने शीतल पेय लिया था, शीतल पेय लिया था, इच्छु रस लिया था। आज आप लोग जो पेप्सी, कोका कोला आदि भिन्न भिन्न प्रकार के रासायनिक पेय पीते हैं, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं। जो रासायनिक आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इच्छु रस आपके शरीर को पौष्टिकता से भर देता है, तत्काल पित्त का शमन कर देता है, चित्त को शीतल बनाता है। इसलिए इच्छु रस मैं महाराष्ट्र से बिहार करते हुए आ रहा हूं। रास्ते रास्ते में दोनों ओर इच्छु रस की दुकान, रसवंती ग्रह। प्यारे बंधुओं,
भारतीय संस्कृति छूरस की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पेप्सी और कोका कोला की नहीं है। हमें अपने इष्ट मित्रों को एक छूरस पिलाना चाहिए। हमारे भगवान ने एक छूरस को ग्रहण किया है जो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, पवित्र है, और भगवान ने लिया है सो पावन है। ऐसा एक छूरस जो शादी विवाह के समय रखा जाता है द्वारे पर मंगल के रूप में, वह मंगल द्रव्य है, पेय है, मंगल है, इष्ट है और मधुर रस होने से मंगलकारी भी है, चित्त को शांति और शीतलता देता है। अब राजा श्रेयांस ने आहार दान दे लिया। आदिनाथ के दान से पूरे हस्तिनापुर में जय जयकार गूंजने लगे। स्वर्ग के देवताओं से सभी लोग धन्य हो गए। भरत चक्रवर्ती को ज्ञात हुआ कि आदिनाथ प्रभु का आहार हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस के घर हुआ है। भरत चक्रवर्ती वेगशाली रथ पर सवार होकर के अयोध्या से चलकर हस्तिनापुर की ओर आ गए और भरत चक्रवर्ती ने आकर के राजा श्रेयांस का पूजन किया, सम्मान किया, सत्कार किया, सम्मान किया, सत्कार किया, पूजा किया। प्यारे प्यारे बंधुओं, भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांस को यज्ञोपवीत पहना करके सम्मान किया। जिसके घर में मुनिराज के आहार हो जाएं, वो नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। किसी व्यक्ति का सम्मान करने में सबसे पहला अग्रणी नाम आना चाहिए, तो उस व्यक्ति का आना चाहिए जिसने चौका लगाया है। उस व्यक्ति का आना चाहिए जिसने मुनिराज को आहार दान दिया है, और उसको सम्मान के लिए बुलाना नहीं चाहिए, उसके घर में जाकर उसका सम्मान करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। धन्य है, तुमने इतना महान सौभाग्य प्राप्त कर लिया, तुम्हारे कारण हमारा नगर गौरव को प्राप्त हो रहा है, तुम्हारे कारण ही तो हमारे नगर में मुनिराज आ रहे हैं, तुम्हारे कारण ही तो हमारे नगर में मुनि धर्म आ रहा है, तुम्हारे कारण ही भगवान के रूप के दर्शन हो रहे हैं। यदि तुम पड़गाहन न कर पाते तो मुनिराज नगर में कैसे आते? तुमने हम सब में श्रेष्ठतम कार्य किया है। पूजा तो स्वर्ग के देवता भी कर लेते हैं, पूजा तो भवनवासी बेंतर जोशी कोई भी कर लेता है, लेकिन मुनिराज को आहार दान तो स्वर्ग के देव नहीं दे पाते हैं। इसलिए जिसने मुनिराज को आहार दान दिया है उसने स्वर्ग के देवों से बढ़कर के भी काम किया है। सौधर्मेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा करता है, राइट? सौधर्मेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा करता है, प्रमुख यजमान होता है सौधर्मेंद्र, भगवान की प्रतिष्ठा करता है। लेकिन ऐसा सौधर्मेंद्र भी मुनिराज को आहार दान नहीं दे पाता है, क्योंकि आहार दान देने के लिए सौधर्मेंद्र के पास पुण्य तो है पर त्याग नहीं है। पूजा करने के लिए पुण्य चाहिए पर आहार दान देने के लिए त्याग चाहिए, संयम चाहिए, नियम चाहिए। सौधर्मेंद्र रात्रि भोजन त्याग कर सकते क्या? बोलो क्यों नहीं? क्योंकि सौधर्मेंद्र को इच्छा होगी तत्काल कंठ से अमृत झर जाएगा, वह त्याग नहीं कर सकता है।
और यहां के मनुष्य को इच्छा भी जागेगी ना, बोलो, तो अनुशासित रखेगा। मैं रात्रि में नहीं खाता हूं, मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा। संकल्प है, संकल्प सौ धर्मेंद्र नहीं ले सकता है। प्रतिज्ञा का निर्वाह सौ धर्मेंद्र नहीं कर सकता है। प्रतिज्ञा का निर्वाह यहाँ का मनुष्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य, आहार दान देने वाला मनुष्य सौ धर्मेंद्र के द्वारा, चक्रवर्ती के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है। सौ धर्मेंद्र कहता है मेरे स्वर्ग की विभूति एक तरफ, और मुनिराज को जिसने आहार दान दिया है उसकी विभूति सौ धर्म स्वर्ग के खजाने से बढ़कर है। भरतेश वैभव में लिखा है, भरत चक्रवर्ती एक दिन रो रहा था, एक दिन रो रहा था। उसके आंखों से झरते हुए आंसू और चेहरे की मिलानता को देख करके मंत्री ने कहा, हे राजन, आपके चेहरे पर खिन्नता क्यों? मंत्रीवर, सुबह से दोपहर हो रही है और सूरज ढलने को हो रहा है। आज द्वारे पर कोई मुनिराज नहीं आए हैं। इस सचखंड के वैभव पाने का क्या अर्थ है? मैंने इतना धन 60,000 वर्ष युद्ध करके अर्जित किया है, इसके पाने का क्या अर्थ है? यदि मेरे घर पर मुनिराज ना आ पाए तो मेरे धन कमाने का प्रयोजन क्या है? मैं दुखी हूं कि आज सुबह से मुझे मुनिराज के दर्शन नहीं हुए हैं। मुनिराज मेरे घर में आहार के लिए नहीं आए हैं। हाथों में सोने के कंगन से हाथों की शोभा नहीं होती है मंत्रीवर। सिर की शोभा मुकुट धारण करने से नहीं होती मंत्रीवर। जब ये माथा मुनिराजों के चरणों में झुकता है तभी इस माथे की शोभा होती है, और हाथ जब दान देते हैं तो हाथों की शोभा होती है। पर पश्चाताप, मैंने किस भाव में कौन सा पाप किया था जो आज मुनिराज के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं? मंत्री बोलता, महाभाग आप धीरज रखें, अभी सूर्यास्त में बहुत देरी है, अभी सूरज सिर पर ही चढ़ा है। पुण्य के योग से कोई ना कोई अवश्य आ जाएंगे। जब तक मुनिराज नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन पान नहीं लूंगा। भरत चक्रवर्ती ने संकल्प कर लिया। सोच लीजिए, तुम्हारी तो श्रीमती जी मनाती कि नहीं तुम तो भोजन कर लो, महाराज को तो जवाना होगा, आ जाएंगे, तुम कब तक भूखे रहोगे? लेकिन भरत चक्रवर्ती को 96,000 रानियां नहीं समझा पाई। नहीं, संकल्प था, दृढ़ता थी, विश्वास था, जरूर आएंगे। और दोपहर के लगभग 3 बजे होंगे कि एक मुनिराज चल करके आते हैं और भरत चक्रवर्ती बड़े स्नेह से पड़गहन करता है, मुनिराज को आहार दान देता है। आहार दान देता है भरत चक्रवर्ती, तब आनंदित होता है। प्यारे प्यारे बंधुओं, आहार दान तो श्रावक का पहला कर्तव्य है। यदि हमारे सामने 2 काम हो कि हमें भगवान की पूजा करना है और आहार दान देना है, हम ही अकेले हैं और हमारे सामने 2 काम हैं। एक गांव है जहां पर सिर्फ आप अकेले हैं और आपके सामने 2 विकल्प हैं कि भगवान की पूजा करें कि दान दें, तो पहले आप क्या करोगे? बोलो।
जिस तपस्या के बल से अक्षय तृतीया के दिन तुम्हारे यहाँ पर अरहंत भगवान के रूप धरती के देवता मुनिराज चलते फिरते आए हैं। जिस तरह हस्तिनापुर में आज के दिन आदिनाथ मुनिनाथ आए थे, उसी तरह से खंडवा नगरी में दिगंबर मुनिनाथ आए हैं। अभी तुमने अपने नगर को अयोध्या बनाया था, लेकिन आज तुम्हारा नगर हस्तिनापुर बन गया है। प्यारे प्यारे बंधुओं, प्यारे प्यारे बंधुओं, कितनी भावनाएं भरी होती हैं और यहां पर अर्पित की तरह समर्पित कितने लोग हैं, और उन्हीं समर्पित बच्चों की जो भावनाएं हैं, वे भावनाएं दूर से खींच लाती हैं, दूर से खींच लाती हैं। ऐसे समर्पित बालक हैं यहां पर, एक नहीं, एक पर 11 हैं। ऐसे बालक हैं जो हमारे एक एक साधु को आहार कराने संभालने की क्षमता रखते हैं। ऐसी बहनें हैं, रैनी, आरसी, बहुत सारी बहनें हैं, एक एक माता जी को संभालने की क्षमता रखती हैं। खंडवा में जिस तरह से हमने मुनियों के प्रति भक्ति करने वाले ये बालकों का ग्रुप देखा है, पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ विहार करा के लाना, आहार कराना। प्यारे बंधुओं, नगर में आकर के पाद प्रक्षालन कराना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मुनिराज विहार करते हैं तो रास्ते को पार करना बहुत कठिन होता है। जब हम लोग असीरगढ़ पर्वत की चोटी पर चल रहे थे, तब जमीन तवा के समान तप रही थी, सूरज आग के अंगारे बरसा रहा था और हवाएं भीषण ज्वालाओं की तरह झुलसा रही थी चेहरे को। वह 2 घंटे का विहार, मुख से थूक नहीं बन रहा था किसी के, कंठ सूख गए थे। हम लोग चलते चलते, रात में भी किसी साधु के लिए नींद नहीं आई, सबके कंठ सूखे थे अच्छी तरह से, गले पूरे चिपके हुए थे। वहां से चल करके आए, बोरगांव में जब आहार पानी हुआ, उसके पश्चात कुछ सांत्वना हुई, और फिर जब शाम को हमारे अर्पित भैया वगैरह पहुंचे, तो हमें से शायद, हमें तो एक शब्द भी नहीं बोला, बस मैं तो सिर्फ अकेला अर्पित भैया का हाथ पकड़ा और पूरे 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पूरे बिहार में चलता रहा। अर्थात सभी साधु ऐसे थके हुए थे, इसलिए घर में आकर, द्वार पर आकर पड़गहन कर लेना, प्रवचन सुन लेना बहुत आसान होता है, लेकिन बिहार में पहुंच करके सेवा कर लेना सबसे महान त्याग होता है, और ये त्याग ही आगे मुनिराज बनाता है। प्यारे बंधुओं, कभी भीम ने पूर्व भाव में कमंडल पकड़ा था, तभी तो अगले भाव में बलशाली भीम हुआ, मुनिराज हुआ। एक कमंडल पकड़ने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, नोटों के बंडल पकड़ने वाले तो कोई भी मिल जाएंगे, लेकिन मुनिराज का कमंडल पकड़ने वाले बड़े भाग्यशाली, पुण्यशाली, सौभाग्यशाली होते हैं, जो अगले भाव में मुनिराज होने की पात्रता रखते हैं, वे ही जीव इस भाव में कमंडल पकड़ते हैं। प्यारे बंधुओं, महाराज
अपूर्व भैया, चिराग, पूर्व, पर्व, ऐसे बहुत सारे हमारे और पार्श्व ऐसे बालक हैं जो अपनी अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ, और इन बालकों की श्रद्धा भक्ति है जो हमको आपके बीच में लेकर के आई है। ये सौरभ, ये गौरव तो अपने ज्वेलर्स की दुकान पर, लेकिन गौरव, तुझे गौरव की बात होना चाहिए कि तेरे समाज में इतने अच्छे बच्चे हैं, जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि जिसके फल स्वरूप मुनिराज और आचार्य संघ भी आपके घर और द्वारे पर आ जाता है। गर्मी के एक दिन का बिहार शीतकाल के 4 महीने के बिहार के बराबर हो जाता है कभी कभी। प्यारे बंधुओं, और विवेक संपन्नता के साथ आहार दान देना, जिसकी ड्यूटी जहां लगा दी वहां से हिले ना। क्या बड़े महाराज, क्या छोटे महाराज, कोई भेद नहीं, मात्र आज्ञा जहां जिसकी मिल गई वहां पर पूरी दिल से सेवा करने का भाव। इतना कम है, मैं तो सोचता हूं ये प्यारे प्यारे बालक तुमने अपने खंडवा में रख लिए अविनाश भैया। काश यदि मेरे लिए मिल जाते, मैं सबको मुनिराज बना लेता। चिंता मत करो, आएगा एक दिन, आएगा एक दिन, आएगा। इस समर्पण का फल बहुत मीठा होता है। मेरे गुरुदेव विराग सागर जी कहते थे, सेवा का फल सेवफल से ज्यादा मीठा होता है। सेवा महान फल देती है। प्यारे प्यारे बंधुओं, ये लोनार वाले दादा यहां बैठे, मैं इनके गांव गया, इनके गांव गया, इनके गांव में इनके प्रेरणा से सैकड़ों लोग जैन धर्म पालते हैं। इनकी प्रेरणा से सैकड़ों पटेल जैन धर्म पालते हैं, समझे। इनके मंदिर में सैकड़ों अजैन लोग प्रतिदिन आते हैं, सात स्वाध्याय सुनते हैं, पूजा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। वंदना की असम में शिखर वगैरह की, सैकड़ों लोगों को आपने असम में शिखर की वंदना कराई है। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं और बड़ी प्रसन्नता है। हमारी माता बहुत अच्छी, यहाँ से खंडवा की समस्त मातृशक्ति के लिए, पुरुष वर्ग के लिए, हमारे प्रोफेसर आनंद के लिए मेरी बहुत आशीष हैं। सौरभ भाई, तुमने जो पद्म पुराण दिए थे, हमारे साधु उसी पद्म पुराण को पढ़ते आए, पूरा बिहार अच्छे से आनंद होता गया, क्योंकि कठिन कठिन शास्त्र बिहार में पढ़ नहीं पाते, और एक प्रथमायोग के शास्त्र में मन लगता है। तो पहला भाग भी पूरा हो गया, दूसरा भाग भी प्रारंभ हो गया, और जो तुमने पद्म पुराण के मेरे लिए 30 शास्त्र भेंट किए थे, आ जाओ इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक शास्त्र भेंट कर दूं। हमारे सौरभ भाई, गौरव भाई ने पद्म पुराण के 10 सेट हमारे लिए भेंट किए थे। आज इस सौरभ गौरव परिवार के लिए मैं पद्म पुराण का यह भाग भेंट करता हूं। बड़ा भाग्यशाली है तुम। 3 भाई, पापा जी, बहुत अच्छा मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत खुशी की बात है। एक कुलभूषण, एक दोषभूषण, इसी तरह से आपका जैन धर्म की प्रभाव न करते रहें, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इक्षुरस की इस पारणा को पाकर आदिनाथ स्वामी तो वन की ओर चले गए। वन में जाकर के आदिनाथ स्वामी ने साधना की। अब आज के दिन दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ।
भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांश का सम्मान किया, सत्कार किया, सम्मान किया, सत्कार किया, पूजा किया और नगर में विविध प्रकार के प्रसादों का वितरण किया। प्रिय बंधुओं, राजा श्रेयांश के लिए दान तीर्थ प्रवर्तक की उपाधि से अलंकृत किया भरत चक्रवर्ती ने। बोलो क्या? दान तीर्थ प्रवर्तक, दान तीर्थ प्रवर्तक, आहार दान देने वाला। आज आपके बीच में आहार दान वाले को तो कोई गिनता ही नहीं है भैया, क्या है, होगा कोई समाज का। लेकिन यदि कोई बड़ी बड़ी बोली लेता तो अपन उसको महिमा मानते हैं, दान देने वाले की तो महिमा। अरे जो दान देता वही मुनिराज को रत्नत्रय का दान देता है, मुनि जीवन देता है। मैं तो ये कहता हूं, मेरे गुरुदेव विराट सागर जी गुरुदेव ने मुझे चारित्र दान दिया है, दीक्षा दान दी है, लेकिन दीक्षा पालन कराने का सामर्थ्य यदि कोई दे रहा है तो आपका आहार दान मुझे दीक्षा पिलाने की सामर्थ्य देता है। इसलिए मेरे गुरु के बाद कोई उपकार यदि किसी का है तो आपका है, जो आप आहार दान दे रहे हो। यदि आप आहार दान ना देते, बोलो तो हम आ पाते क्या? नहीं आ पाते, नहीं आ सकते। बिना दान के, बिना आहार के साधु 3 दिन भी नहीं चल पाए। महाराज, जिस तरह असीरगढ़ में अपनी हालत थी पूरे संघ की, यदि 2 दिन आहार न करें ऐसी हालत में तो ना जाने कितनों की समाधि हो जाए। प्यारे प्यारे बंधुओं, आप लोग हैं जो इस चैतन्य कल्प वृक्ष को, चैतन्य धर्म वृक्ष को आहार दान के जल से सींचते हो। सौरभ भैया, चैतन्य कल्प वृक्ष को आहार दान के जल से सींचने वाले आप लोग हैं। इसलिए आप सबके लिए मेरे अनंत अनंत आशीष हैं और मैं आपके प्रति शुभ भावनाएं भाता हूं कि आपका ये नगर हस्तिनापुर की तरह बना रहे और आपके घर में सदा आहार दान की परंपरा होती रहे और सदा आपके घर में अक्षय तृतीया होती रहे और आदिनाथ के समान मुनिनाथ आपके घर पर आते रहें। ऐसी मंगल भावना पंकज महल बहुत भैया सेवा करने में चतुर है और पिछली बार भी पंकज ने खूब सेवाएं की थी और मैं पंकज के घर भी नहीं पहुंच पाया था। यही घर है तुम्हारा? बहुत बड़ी खुशी की बात है पंकज भैया। पंकज शब्द में ही छुपा है, कीचड़ में जन्म लेने के बाद भी कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। और पंकज में तेरे इस तरफ तेरा भी गांव था एक पीछे, सोनगिर, तेरी सब खेती देखते हुए आ गया। हमारे भाइयों ने कहा महाराज ये पंकज की बहुत सारी खेती पड़ी है। प्यारे प्यारे बंधुओं, इस तरह से सोनगिर भी होकर के आया और हाँ, बहुत अच्छी तरह से आनंद की वर्षा, भक्ति भाव से सब लोगों ने स्वागत किया। पहली बार कोई साधुराज वहाँ गए थे, बहुत अच्छी तरह से वहाँ के लोगों ने आदर किया, सम्मान किया। अब इस रास्ते से आए, पहली बार लोगों ने मुनिनाथ देखे हुए हैं। आज रात भी मैं जहाँ रुका, इतने आदर भाव के साथ वहाँ के लोगों ने सत्कार किया। सुबह से आ गए, महाराज श्री आपकी सेवा में हम क्या लेके आए, क्या आपकी सेवा में अर्पित करें। बहुत अच्छी तरह से सेवा भाव किया। उन सब के लिए मेरे आशीर्वाद हैं और आपके लिए भी मेरे आशीर्वाद हैं। इसी महामंगल भावना के साथ पंधाना में कल आहारचर्या हुई थी और पंधाना वाले भी महाराज प्रथम बार इतना संघ हमारे नगर में आया है। पंधाना समाज के अंदर बहुत ही हर्ष था, बहुत ही खुशी थी, बहुत ही प्रसन्नता थी और ऐसी प्रसन्नता का उन्होंने अनुभव किया है। फिर खंडवा वालों को तो कहना ही क्या है। मेरा आशीर्वाद है ये खंडवा सदा अखंड बना रहे, सदा अखंडता में रहे, अखंडता में जिए, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।
आशीर्वाद है। आहारचर्या का समय हो रहा है, सबको आशीर्वाद है। और सुनिएगा मेरी, यदि किसी का नाम ना ले पाऊँ तो ये मत समझना कि गुरुजी हमको याद नहीं करते। गुरुजी आपको याद करते हैं, समझ रहे। अंत लोग समझे कि हमको तो याद कर लिया, हमारे मित्र को याद नहीं किया। सबको याद किया और सबकी भावनाओं को लेकर के ही तो हम यहाँ पर आए हैं। सबकी प्रार्थना, सबके पुण्य के उदय से हम आपके पुण्य के उदय से हम आए हैं। यदि आपका पुण्य ना होता तो हम कैसे आते फोटो वाले भैया। सबके पुण्य के उदय से हम आए हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अक्षय तृतीया मुझे भी याद रहेगी, आपको भी याद रहेगी। नए वर्ष के दिन गए थे और अक्षय तृतीया पर आए हैं, एक माला पूरी करके आए हैं, उसमें भी 2 पंच कल्याणक करके आए हैं। पुसे गांव में 31 फीट के बाहुबली की प्रतिष्ठा और भुसावल में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा पंच कल्याणक, 2 पंच कल्याणक करके आपके बीच में पुनः आए हैं। और इसी भावना के साथ ओम नमः। ओम